तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे है एसी डबल डेकर एक्सप्रेस और दूसरी तरफ है ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आज हमारी जर्नी है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि है 22962 और ऑरेंज कलर की है और रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखते हैं इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। अहमदाबाद एसी डबल डेकर एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करेगी और भी ट्रेन्स को ओवरटेक करेगी, तो वो भी फाइंड आउट करेंगे। और मैंने जर्नी किया है मुंबई से गांधीनगर कैपिटल या गांधीनगर कैपिटल से मुंबई तक भी वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी इस रूट की। तो देखते हैं उसके कंपैरिजन में ये ट्रेन में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, या सिर्फ कलर का ही फ़र्क है। तो वो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस या कोई चेंज है तो वो भी मैं आपको फाइंड आउट करके ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए अंदर चलते हैं इस ट्रेन के, जो कि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो तैयार है, और अंदर का कोच लेआउट और सब कुछ चेकआउट करते हैं। तो अभी ये एस्केलेटर पता नहीं क्यों चल नहीं रहा था, खैर चालू हो गए। हमारी ट्रेन के चलने के डेज़ अगर आपको बताऊं तो ये संडे को नहीं चलती है, बाकी सारे दिन चलती है। और जो अहमदाबाद नहीं जाती यानी गांधीनगर कैपिटल तक जाती है वो वेडनेसडे को नहीं चलती है, बाकी सारे डेज चलती है। शुरू में तो वो भी संडे को नहीं चलती थी, लेकिन उसके डेज ऑफ ऑपरेशन बाद में चेंज कर दिए गए थे। चलिए अब ऊपर आ गए, चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो जो फर्स्ट लुक है उस हिसाब से तो इंटीरियर्स मुझे प्रेटी मच सेम ही लग रहे हैं, लेकिन मेरा कोच C14 है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं इंटीरियर कैसा रहता है, और फिर मैं आपको और डिटेल में भी बता दूंगा। और ये ट्रेन हमें 11 बजे तक तो बोरिवली पहुंचा देगी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप 6 बजे बैठेंगे और 11 बजे पहुंच जाएंगे। तो ये सुबह के टाइम एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट हो गया है, और इसकी स्पीड और टाइमिंग की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ तक कि IRCTC तेजस एक्सप्रेस के तो जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाली रहती हैं, क्योंकि लोग उसमें नहीं जाना पसंद करते। वो 1 बजे तक पहुँचाती है, और ये आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11 बजे तक तो बोरिवली पहुँचा ही देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है। इसी वजह से जब वो वाली वंदे भारत इंट्रोड्यूस की जा रही थी तो काफ़ी टाइम IRCTC ने गवर्नमेंट को बोला भी था कि मत इंट्रोड्यूस करो सेम टाइमिंग पे, क्योंकि उनका धंधा पिट जाएगा जो भी है। क्योंकि जैसे ही ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, IRCTC तेजस एक्सप्रेस में बहुत सीट खाली रहती, क्योंकि अब सब लोग इसी में प्रेफर करते हैं। पैसे भी आई थिंक उससे कम है, क्योंकि उसमें तो खाना भी दे देते हैं, मतलब वो बिरयानी। मैंने उसमें जर्नी की है, आप वो भी जर्नी चेकआउट कर सकते हैं उसमें बुक करने से पहले। मुझे तो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा था। चलिए देखते हैं ये कैसी रहती है। 1200 का टिकट है। आइए, आ गया है कोच अपना। तो ये हमारा कोच आ गया C14। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आप देख सकते हो, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। AC डबल डेकर एक्सप्रेस चल चुकी है, वो आप देख सकते हो आगे। AC डबल डेकर एक्सप्रेस छूट रही है। भाई आ गए अपनी सीट पे, और आपने देखा होगा जब मैं बाहर से अंदर आया तो प्रीटी मच इंटीरियर तो वो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और आप सीट पे भी बैठेंगे तो आपको प्रीटी मच वही सब चीज़ें नज़र आएगी, यानी कि टेबल है, नेट है, फुटरेस्ट है, बॉटल होल्डर। तो IRCTC को इस बात का बहुत दुख होगा कि इंटीरियर के मामले में तो कुछ चेंज किया नहीं है, यानी कि कोई सहूलियत ऐसी कोई डिफरेंट नहीं है। तो भाई जो भी है सो है। चलिए अब देखते हैं डिपार्चर, जो कि मेरे समझ से थोड़ी देर में होना चाहिए। 6:10 पे हमारी ट्रेन डिपार्ट करेगी। डिपार्चर के साथ ही दोनों क्लासेस का मैं आपको फेयर भी मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, वो भी आ जाएगा। इस क्लास का पहले ही बता दूं, 1200 रुपये खाना मिला के। डायनेमिक फेयर नहीं रहता, तो ट्रेन का फेयर चेंज नहीं होता, चाहे आप बाद में बुक करें या पहले बुक करें। अहमदाबाद शताब्दी में डायनेमिक फेयर रहता है इसी चेयर कार में, तो बाद में बदल जाता है। तो अभी पानी की बोतल दिए हैं, और ये एक और एक चेंज मैंने देखा है कि पानी की बोतल सिर्फ 500 ml की है, यानी कि छोटी वाली है। जब मैं मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल आया था तो वो भी सुबह की ही ट्रेन है, और उसमें 1 लीटर की पानी की बोतल दिया था। और मुझे ऐसा लगता है यार, अहमदाबाद और मुंबई में अच्छी खासी गर्मी रहती है यार, 1 लीटर की पानी की बोतल तो देना चाहिए। प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ। अब आपको अगर कुछ कमेंट सेक्शन से बोलना हो तो बोलिए, मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं। आप मुझे राय ज़रूर बताइए कि 1 लीटर की पानी की बोतल होनी चाहिए या नहीं। खैर जो भी है, ये एक और एक डिफरेंस था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं।
अब देखते हैं आगे खान पान में क्या मिलता है और उसकी क्वालिटी भी कैसे रहती है और आगे हमारा रन भी कैसा रहता है। पहला स्टॉप तो डायरेक्ट है वडोदरा। ये आनंद और नडियाड जो कि दो इंपॉर्टेंट स्टेशन है अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में, वहाँ नहीं रुकती। चलिए 1 मिनट बचा है, ट्रेन का देखते हैं डिपार्चर। तो वो था हमारी ट्रेन का फेयर। इस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर सिस्टम रहता है जैसे कि हर वंदे भारत एक्सप्रेस में होता है। तो ये याद रखें कि वक्त से पहले ही आके बैठ जाएं और अगर आपको कोई छोड़ने आ रहा है तो आप उसको पहले ही बोल दें कि उतर जाए, टाटा बाय बाय पहले ही कर लें। क्योंकि एक बार डोर लॉक हो गया, ये मैंने बहुत सारी वंदे भारत में जर्नी करते टाइम देखा है, लोग रह जाते हैं जो छोड़ने आते हैं और कोई भी हिसाब से वो लोग दरवाज़ा नहीं ओपन करते। आप कुछ भी बोल लो, और ट्रेन में आरपीएफ भी रहती है तो वो भी आपको ओपन नहीं करने देगा। और आप ये मत सोचना कि आप चेन खींचोगे तो और फिर आप उतर जाओगे तो हो सकता है। चेन खींचने के बाद भी डोर नहीं ओपन होता है। डोर ओपनिंग का सिस्टम, क्लोजिंग का सिस्टम लोको पायलट और गार्ड के थ्रू होता है। इमरजेंसी में कोच अटेंडेंट कर सकते हैं लेकिन वो आपके लिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर उनको सवाल जवाब देना पड़ेगा और वो अपनी नौकरी को तो खतरे में नहीं डालेंगे। प्रायोरिटी, अहमियत, सिक्योरिटी टॉप लेवल पे रहती है चाहे कोई भी वंदे भारत एक्सप्रेस हो। और सामने जो आप ट्रेन देख रहे हो ये है बांद्रा टर्मिनस भुज एसी एक्सप्रेस। तो अभी 6:30 बजे है और चाय दे दिया है, यानी कि मॉर्निंग टी दिया है। और मॉर्निंग टी में अमेज़न इलायची चाय करके है और ये लिखा हुआ तो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है। तो मुझे नहीं लगता ये वो कोई अमेज़न का जो ब्रांड है वो है जो इस चीज़ को दे रहा हो IRCTC को, कोई और ही मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग होगी। वैसे वो चायोस की जो चाय रहती थी वो काफ़ी बढ़िया थी, जो मैंने काफ़ी दूसरी ट्रेनों में भी देखा है। देखते हैं ये कैसी रहती है। जब गर्म पानी आता है तो मैं आपको बना के पी के बताता हूँ कैसी है चाय। कॉफी दे देता। भाई वो था ओवरटेक अपना सयाजी नगरी एक्सप्रेस का, जो आई थिंक बेहतर कैप्चर हुआ था। और अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस का तो काफ़ी मिस हो गया। बट एनीवेज जो भी था मैंने आपको दिखाया। अभी थोड़ी देर में हम वडोदरा पहुंचेंगे। चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कब हम पहुँचते हैं वडोदरा जंक्शन। चेकआउट करते हैं वॉशरूम। तो ये है वॉशरूम, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप चाइल्ड को रखने का है, शायद ओपन होते कि नहीं पता नहीं, ओपन होता है। ओपन करके देखो कैसे ये ऐसे ओपन हो जाता है। तो आप अपने चाइल्ड को नर्स करना हो तो यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ डस्टबिन है, ये थैंक यू, बंद हो गया। और ये शायद फ्रेगनेंस के लिए। और ये तो बड़ा सा मिरर है और टैप, वॉश बेसिन, सोप। तो प्रीटी मच वॉशरूम तो अच्छा खासा बड़ा है। एयर को जो फ्रेगनेंस देने के लिए है वो बहुत ही सही इंट्रोडक्शन है। और ये टेबल भी जो था वो काफ़ी अलग है, आई मीन जो दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस से देगा। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ वॉशरूम में कुछ चेंजेस किए गए जो कि बेहतर चेंजेस हैं। चलिए अब अपनी सीट पे वापस चलते हैं और देखते हैं कब हमारी ट्रेन पहुँचती है वडोदरा जंक्शन।
कृपया ट्रेन के चलने से यात्री सावधानी से उतरें। तो अपनी ट्रेन पहुंची है वडोदरा और यहाँ हम पहुँचे हैं 10 मिनट से भी ज़्यादा लेट। और अभी जो आपने ओवरटेक देखा जयपुर बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, वो एक्चुअली वडोदरा के आउटलेट भी हुआ, उसे खड़ा कर दिए और हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहले अराइवल दे दी। तो भाई इसकी प्रायोरिटी अलग ही लेवल पे है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन है भाई इस रूट की। तो इतना तो एक्सेप्टेड है कि काफ़ी दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन को रुकना पड़ता है। हमें नर्मदा नदी का और ताप्ती नदी का ब्रिज भी देखने को मिलेगा। और चलिए देखते हैं, डिपार्चर क्लियरेंस दे दिए, कब पहुंचती सूरत वो भी फाइंड आउट करते हैं। ये हमारी ट्रेन भरूच जंक्शन स्किप करी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे पीनट्स यानी सेंग की भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग और सेंग के लिए फेमस है। जब नर्मदा नदी में बाढ़ आई थी पिछले साल, तो शहर के अंदर भी पानी इंटर कर गया था और काफ़ी परेशानी हुई थी लोगों को। और अभी इस स्टेशन से ही थोड़ी ही दूर पे नर्मदा नदी का ब्रिज भी, चलिए वो चेकआउट करते कैसा है। तो अपनी ट्रेन सूरत पहुंची है थोड़ा सा लेट। जो मैंने आपको ब्रिजेस दिखाए थे, आई होप आपको पसंद आया। और नर्मदा रिवर का ब्रिज थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया क्योंकि ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही थी, वहाँ पे ट्रैक वर्क था। नाश्ता हमें मिल गया है, तो सूरत से जस्ट पहले नाश्ता मिला था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ नाश्ता क्या है। और इसके अंदर मुझे जूस नहीं नज़र आ रहा, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कि जूस दिया ही नहीं है। अब वो है नहीं है वो तो मैं नहीं जानता, खैर जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ नाश्ता। और मैंने नॉनवेज चूज़ किया था, तो उसमें है ऑमलेट। फिर इसके बाद हमारा आखिरी स्टॉप आएगा मुंबई के बाहर, वो है वापी। चलिए फिर नाश्ता, फिर उसके बाद खाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। तो ये है ब्रेकफास्ट अनबॉक्स किया हुआ, ये है ऑमलेट, उसके ऊपर कुछ पोटैटो के चिप्स टाइप जैसा बना के दिया है। ये कटलेट है और स्पून मसाला चाय आपकी बार मिली है, देखते हैं वो कैसी रहती है। इलायची चाय तो ठीक थी। ये है सॉस और ये जैम है, और पता नहीं कैसे बटर का ये जो सैश है आप देख सकते हो ओपन है और पिघला हुआ है। आई डोंट नो, शायद हीट से हो गया है जो भी। और ये है ब्राउन ब्रेड। चलिए अब इसे खाते हैं और फिर चाय भी पीऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि चाय भी कैसी है और ओवरऑल नाश्ता भी कैसा है। नाश्ता कर लिया है और नाश्ते की क्वालिटी बताऊँ तो ऑमलेट और कटलेट दोनों बढ़िया था, लेकिन मेरे बगल में जो बैठे भैया वो बता रहे थे कि पोहा बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। भैया आप समझ लीजिए, मेरे को तो ऑमलेट और कटलेट दोनों अच्छा लगा और गर्म भी था। इंस्टेंट में ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कंपेयर टू जो मुंबई गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस है, उससे ऑमलेट बेहतर था। लेकिन एक बहुत बड़ा माइनस था कि यार जूस नहीं दिए, और पूछा तो बोलते कि जूस नहीं है, पॉइंट ब्लैंक। तो यार कलर ऑरेंज कर देने से फ़ायदा नहीं होता अगर ऑरेंज जूस ये गायब कर दे।
एनीवेज जो ये ओवरऑल फूड का रिव्यू था। ऑरेंज जूस थोड़ा सही रहता है क्योंकि ब्रेड और ये सब खाओ तो थोड़ा कुछ तो ड्रिंक जैसा रहता है तो बेहतर रहता है। और सही है और गलत के अलावा बहुत सारे वंदे भारत एक्सप्रेस में जूस ब्रेकफास्ट के साथ दिया जाता है, राजधानी एक्सप्रेस में भी दिया जाता है। अब नहीं दिए तो अब मैं क्या ही बोलूँ, कंप्लेन करना कर सकते हैं। चाय पी लिया है, चाय मसाला टी जो थी वो बढ़िया थी, उसमें कोई ऐसा वो नहीं था। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इलायची से बेहतर थी। तो अगर आपको चाय मसाला चाय पीना हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं वलसाड का स्किप। तो हमारी ट्रेन वापी पहुंची और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लेस है तो इसलिए काफ़ी ट्रेन्स रुकती हैं यहाँ पे। और वलसाड डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है लेकिन वलसाड में कम ट्रेन्स रुकती है। इधर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों का आवन जावन भी है तो बहुत सारी ट्रेन्स रुकती है। अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस तो यहाँ और वलसाड दोनों जगह रुकती है। अब यहाँ से हमारा डायरेक्ट रन है बोरीवली तक और अब देखते हैं कैसा रहता है रन, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही लोकल ट्रेन की टेरिटरी में ट्रेन जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ हम पहुँचे थे 9:30 बजे तो डिले तो ज़्यादा नहीं है, 9:30 भी नहीं बजा था एक्चुअली, 9:28 टू बी प्रिसाइज, तो 5 मिनट का ही डिले। अब देखते हैं कब यहाँ से चलती है, कि ऑलरेडी 2 मिनट के ऊपर रुक चुकी है। डोर्स तो वैसे सुनाई दे रहा है लॉक हो चुके हैं। चलिए बचा हुआ सफ़र देखते हैं कैसा रहता है। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और देखते हैं कब पहुँचते हैं हम बोरीवली। फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच गई है बोरीवली और यहाँ पे हम पहुँचे हैं ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेट। तो भाई डिले काफ़ी है और काफ़ी हद तक इस ट्रेन ने भी कंट्रीब्यूट किए, जो कि है कच्छ एक्सप्रेस जो अभी रुकी हुई है ये, लेकिन वो लाइन पे जाएगी जो डायरेक्ट डेडिकेटेड लाइन है बोरीवली से बांद्रा टर्मिनस के लिए। तो अब हमारे आगे तो नहीं है चलना चाहिए, हो सकता है हम इसके साथ पैरेलल रन भी देखें, देखते हैं वो होता है कि नहीं। यहाँ पे काफ़ी लोग उतरते हैं और अगर आपको अंधेरी या इसके आसपास कहीं जाना है तो यहीं उतर जाइए, लेकिन ये याद रखिए यहाँ से उतर के अगर आप लोकल ट्रेन पकड़ेंगे तो आपको रश का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन रश ज़रूर होगा, तो अगर सामान ज़्यादा है तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप मुंबई सेंट्रल जाके वापस आएंगे तो रश काफ़ी कम रहता है लोकल ट्रेन में, क्योंकि वो ऑपोजिट ट्रैफिक हो जाती है। कुछ और इंटरेस्टिंग स्किप्स देखते हैं अंधेरी, दादर और बांद्रा के, और फिर पहुँचते हैं मुंबई सेंट्रल। अहमदाबाद मुंबई स्टेशन वंदे एक्सप्रेस बोरीवली स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। इस वक्त हम अंधेरी स्टेशन स्किप कर रहे हैं और ये जो सामने ट्रेन आप देख रहे हो खड़ी है ये तो स्वराज एक्सप्रेस है, और जो उसके बगल में ट्रेन हमारे पैरेलल में चल रही थी जो मुझे लगता है इस ट्रेन के ख़त्म होने के बाद भी हमें दिखनी चाहिए, वो सूर्य नगरी एक्सप्रेस है। मैंने स्टेटस से चेक किया था तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, इससे पहले बहुत रुकावट भी थी और काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो चुका है हमारी ट्रेन को। और देखते हैं हमारा सूर्य नगरी एक्सप्रेस से पैरेलल रन होता है या नहीं।
तो वो ट्रेन वाकई सूर्यनगरी एक्सप्रेस है। मैंने एक्चुअली इसमें जर्नी किया था लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में किया था, यानी कि मुंबई से जोधपुर की तरफ किया था। काफ़ी फैंटास्टिक ट्रेन है, बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था और ट्रेन की पंक्चुअलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अभी भी वो सामने जो चल रही है वो प्रेटी मच ऑन टाइम ही, थोड़ा सा डीले है। और वो चल रही है STA लाइन पे, जिसका फुल फॉर्म है सबर्बन ट्रैफिक अवॉइडेंस लाइन। तो वो लाइन से बेनिफिट ये होता है कि आप देख सकते हो हम मेन लाइन पे चल रहे हैं जिस पे लोकल ट्रेन भी चलती है जो फास्ट वाली रहती है, और उस लाइन पे जनरली कोई भी लोकल ट्रेन नहीं चलती है। कभी कभार बोरीवली से अंधेरी के बीच में चला देते हैं जो लोकल ट्रेन अंधेरी टर्मिनेट होती है, लेकिन अंधेरी के आगे तो मैंने बहुत रेयरली देखा है ट्रेन को उस लाइन पे चलते हैं। और अभी तो वो भी डबल हो चुकी है, यानी कि अप एंड डाउन लाइन दोनों तैयार हो चुकी है। सिर्फ गोरेगांव के पास थोड़ा सा ब्रिज है जो बन चुका है लेकिन उसका क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो वहाँ थोड़ा बहुत ट्रैक चेंज ओवर होता है, ये मैंने देखा है। तो देखिए अब वो ट्रेन हमारे आगे जा रही है क्योंकि उसको तो कोई ट्रैफिक नहीं है, हमें शायद आगे लोकल ट्रेन का कोई ट्रैफिक है, तो इसलिए हम तो स्लो गए। चलिए, लगता है सूर्यनगरी एक्सप्रेस से हमारा हार पक्की है। अब देखते हैं आगे बांद्रा का स्किप, और मैं कोशिश करूँगा आपको जो कैबिन व्यू है यानी कि जो लोको पायलट का व्यू है वो आपको दिखाऊं। चलिए एंजॉय करते हैं मुंबई सेंट्रल से पहुंचने से पहले। तो ये है कैबिन व्यू और हम इस वक्त दादर स्किप कर रहे हैं, और ये मैं कैबिन के बाहर से देख रहा हूँ। आप भी पर्सनली देख सकते हो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे एक डोर होता है और इधर पे एक छोटा सा मिरर रहता है जिसमें से मैं आपको ये शूट करके दिखा रहा हूँ। ये तो आप कर सकते हो, लेकिन कैबिन के अंदर बिना परमिशन के मत जाइएगा। बहुत से रेल फैंस अंदर चले जाते हैं, बात करते हैं, वीडियो लेते हैं, तो उसको देखते हुए आप मत सोचना कि आप भी घुस जाओगे और कुछ भी करोगे चलेगा। पहली चीज़ तो सिक्योरिटी के अगेंस्ट है और रेलवे के रूल्स के भी अगेंस्ट है, तो ये चीज़ को अवॉइड करिएगा। तो हमारी ट्रेन पहुंची है 15 मिनट से भी ज़्यादा डिले के साथ, 11:45 के बाद पहुंची है। जो वाइट वंदे भारत एक्सप्रेस है जो गांधीनगर कैपिटल से आती है उसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ वक्त का मेन फ़र्क है और कलर का है। प्रीटी मच एक्सपीरियंस सेम था, रन अच्छा है, कुर्सियाँ भी सेम है, इंटीरियर भी प्रीटी मच सेम है। तो ओवरऑल भाई ये ऑरेंज कलर का हाइप है तो हाइप है, वरना अगर आपको टाइम से बेनिफिट उठाना हो तो इस ट्रेन का बेनिफिट है, वरना मुझे कोई और बेनिफिट तो ऐसा नज़र नहीं आता। खाना अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, लेना चाहें तो ले लीजिए, कोई इतना महंगा भी नहीं, 142 रुपीज़ का ही है। ये था ओवरऑल वर्डिक्ट मेरा, ये थी मेरी जर्नी एक्सपीरियंस। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। गुड बाय फॉर नाउ।